हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। हम लोग इससे पहले प्रश्नावली 1.1 देख लिए थे और प्रश्नावली 1.2 का परिभाषा और फॉर्मूला देख लिए थे। आज हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो जा कर के चैनल पर विजिट ज़रूर करें और प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया है 140। इसको किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है अगर जो आपको बड़का संख्या दिया है उसको छोटे छोटे संख्या में क्या करना है, छोटे छोटे संख्या में तोड़ देना है, छोटी छोटी संख्या में तोड़ देना है। तो 140 दिया है, इसको आप छोटे संख्या में तोड़ो, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो। तो 2 से लगाओ, 1 से लगाओगे तो 140 ही आ जाएगा। तो 2 से लगाओ, अगर 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाएंगे, लेकिन पहले 2 से लगाते हैं। 2 सत्ते 14, 0। 2 को 70 बार पढ़ेंगे तो 140 आ जाएगा। फिर 2 से लगाओ, 35 दूना 70। अब 2 से लगाओ, 2 के पहाड़ा में 35 आता है, कहोगे नहीं। 3 के पहाड़ा में 35 आता है, नहीं। 4 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 35 आएगा? बोलोगे नहीं। 5 का पढ़ोगे तो 5 का पहाड़ा में 35 आएगा, पढ़ो। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। 7 बार में 35 आ रहा है तो 5 के 7 बार पढ़ो, 5 सत्ते 35। अब देखो 7 है, 7 को एक बार में लगा दो या छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसके रूप में लिखना है? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो लिखो अभाज्य, अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणन फल के रूप में क्या होगा? जो दिया है उसी को लिख लेंगे, जो दिया है उसी को लिख लेंगे। 2 गुना 5 गुना 7। अब ये आप बताओ 2 कितना बार है? 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा। 5 कितना बार है? 5 एक बार है तो 5 पर पावर 1। 7 कितना बार है? तो 1 बार है, 7 पर पावर 1। ये आपका आंसर। अब देखिए दूसरा, 1 का दूसरा 156 दिया है 156। इसको क्या करोगे? फिर अभाज्य गुणनखंड से तोड़ देना है। 156 अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। 2 से लगाओ, 2 सत्ते 14, 1, 2 अठे 16, 78 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाओ, 3 से लगाओगे 3 से कट जाएगा तो ठीक है, लेकिन सबसे छोटका संख्या से आपको लगाना है। 1 से लगाओगे तो सेम संख्या वही उतर के आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 2 आते हैं, 2 से लगा करके देखो, 2 से लग जाएगा ठीक है, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाएंगे, लेकिन सबसे छोटका संख्या से लगाना है। तो 2 से लगाओ 78 में कितना बार में आएगा? तो 2 तिया 6,
2 नवा 18 यानी 78। 2 को 39 बार पढ़ोगे तो 78 आ जाएगा। अब 39 है, 39 किस पहाड़ा में आएगा? तो 2 के पहाड़ा में 39 नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा में आएगा 39, तो कहोगे हाँ। 3 को 13 बार पढ़ेंगे तो 39 आ जाएगा। 3 13। अब जो 13 है, 13 को एक बार पढ़ोगे तो 13 कम 13। तो लिखो यहाँ पर अतः अभाज्य 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 गुणनखंड खंड के गुणनफल क्या दिया है? तो देखो पूरा लिख लो। 2 कितना बार है यहीं पर देख लो। 2 बार है। 2 बार है तो लिख दो 2 पर पावर 2। 3 कितना बार है? 3 एक बार है तो 3 एकम 3। 13 कितना बार है? 1 बार है तो 13 एकम 13। ये आपका आंसर। अब देखिए तीसरा, एक का तीसरा दिया है क्या दिया है? 38 25। 38 25 इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है। 38 25 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 के पहाड़ा में क्या 3825 आएगा? नहीं आएगा। आप पढ़ लेना पहाड़ा, अगर आपको आता है तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3825 नहीं आएगा। 3 के पहाड़ा में 25 आएगा। 3825 तो देखते हैं 3 के पहाड़ा में 3825 आएगा या नहीं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 5 1, 3 पचे 15। 3 का पहाड़ा आप 1275 बार पढ़ोगे तो 3825 आ जाएगा। देख लेते हैं करके। देखो मतलब 3825 आ गया है। 3 को आप 1275 बार पढ़ोगे तो 1275 पढ़ोगे तो 3825 1275 बार में आ जाएगा। अब 1275 को ऐसा कौन संख्या है जिससे लग जाएगा? 2 के पहाड़ा में 1275 आएगा? कहोगे नहीं आएगा। 3 के पहाड़ा में क्या 1275 आएगा? तो देखो लगा करके। 3 चौको 12, 3 25 75। 3 को आप 425 बार पढ़ोगे तो 1275 आ जाएगा। अब देखो 425 है। 425 है, क्या 2 के पहाड़ा में 425 आएगा? कहोगे नहीं आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में ऐसा कोई संख्या नहीं है। 2 के पहाड़ा में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 5 आएगा। लेकिन 3 के पहाड़ा में आप जानते हो 3 पचे 15 यानी 5 आता है इकाई अंक पर। इसीलिए 3 से लगा करके देखते हैं क्या 425 आता है या नहीं आता है। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 एकम 3, 1 4, तो 3 चौक 12 आता है, लेकिन 5 छूट जाता है। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 425 नहीं आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 425 आ जाएगा। तो 5 8 40 बच गया 2, 2 5 यानी 20 और 5 25, तो 5 25। फिर 5 से लगाओ, 5 से फिर लगाओ,
ये जो 85 है, यह 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो कि 85 आ जाएगा? 17 बार पढ़ोगे। 5 को 17 बार पढ़ोगे तो 85 आ जाएगा। अब 17 को तुमको इसके जैसा बनाना है तो बनाओ, या तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 17 से लगाओगे तो 17 कम 17 ही आएगा, वजूद कुछ है ही नहीं। लेकिन लो मैं कर देता हूँ, 17 से लगाओ, 17 एकम 17। अब क्या करना है? अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखो, अतः अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या है? 3 देखो कितना बार है? 3 2 बार है। 3 पर कितना पावर हो जाएगा? 3 पर 2 पावर हो जाएगा। 5 कितना बार है? 5 2 बार है, तो कितना बार 5 के पावर हो जाएगा? 5 के पावर 2। 17 कितना बार है? 17 1 बार है, तो 17 पर पावर 1 2 या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके शॉट ले लो। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। दिया है, क्या दिया है? दिया है 5005। तो अभाज्य गुणनखंड फिर इसका करना है, तोड़ना है, तो दो 5005 में 2 के पहाड़ा में 5 आएगा तो कहोगे 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। 3 के पहाड़ा में 5 आएगा तो कहोगे हाँ आएगा। तो देखो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 छक 18 बचेगा 2, फिर 20, 3 छक 18, फिर बचेगा 2, यानी 25 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में 25 नहीं आता, इसीलिए 3 से नहीं लगेगा। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, पढ़ के देख लेना। लेकिन उसके बाद 5 आता है, तो 5 के पहाड़ा में 5 आता है, तो 5 एकम 5, 2 0 है तो 2 0 दे दो, और 5 एकम 5। अब देखो 1001 है, 1001 है। अब ये कितना बार में आएगा? एक 1001 है, यह कितना बार में आएगा? तो लगा करके देखते हैं। 1 से लगा 2 का पहाड़ा पढ़ना, 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 के पहाड़ा में आ भी सकता है। तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं पहले 1001 भाग देकर के चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9 1 0, 3 तिया 9 1 11। कहोगे 3 से भी 1001 में नहीं लग रहा है, तो 4 से 4 में तो 1 आता नहीं है। 5 में भी 1 आता नहीं है। 6 में भी 1 आता नहीं है। 7 7 21, लास्ट में इकाई अंक 1 आता है, तो 7 से देखते हैं लगा करके। 2 7 7 एकम 7 3 0
7 चौक 28, 2 7 21। तो आप कहोगे कि 7 का अगर पहाड़ा हम 143 बार पढ़ेंगे तो 1001 आ जाएगा। तो 2 143 बार। अब 143 का पहाड़ा जो 143 है, हम ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा कौन सा संख्या लेकर के पहाड़ा पढ़ेंगे जो 143 आ जाए। 2 में 143 नहीं आएगा, 3 में देखते हैं क्या 143 आएगा। 3 में भी 143 नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखते हैं करके 11 से। ऐसे ही पहाड़ा पढ़ के आप लोग तोड़ लोगे। 143 में 11 से लगा के देखते हैं। 11 एकम 11, 3 11 तिया 33। हाँ, 11 को आप 13 बार पढ़ोगे, 11 को आप 13 बार पढ़ोगे तो 143 आ जाएगा। भाग आपको आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड के लिए भाग आपको आना चाहिए, गुना आपको आना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ये टूट जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। तो 13 से आप लगाओ, 13 एकम 13। अब इसको किसके रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में। तो 5 कितना बार है दोस्तों, 5 एक बार है। तो ऊपर पर घात 1 दे या ना दे कोई बात नहीं है। 7 है, 7 कितना बार है, 7 एक बार है। 11 कितने बार है, 11 एक बार है। 13 कितने बार है, 13 एक बार है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां, 7 4 2 9। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड में लाना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा, यानी बड़का संख्या है तो इसको छोटका संख्या में बदलना होगा। तो चलिए करते हैं। ऐसा कोनो संख्या सोचो कि 74 229 आ जाए। 2 के पहाड़ा में 74 29 नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे उसमें भी 74 2 9 नहीं आएगा, यानी 74 129 नहीं आएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें भी 74 29 नहीं आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे इसमें भी नहीं आएगा। लेकिन 17 का पहाड़ा पढ़ के देखो, ये जो है 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, नहीं आएगा ये 74। आपको भाग देने के लिए आना चाहिए। सबसे छोटका संख्या से पहले चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद भरेंगे, फिर उसके बाद भरेंगे। अगर नहीं लगता है, लग जाएगा तो ठीक है। लेकिन ये 74 29 है, यानी 7429 है। यह 17 बार 17 के पहाड़ा आप पढ़ोगे ना तब ही आ जाएगा। देखते हैं 17 पहाड़ा पढ़ के। 74 29, 17 तिया कितना होगा, 17 2 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68। तो 4 बार में लगाओ, 17 चौक 68 कटेगा, कितना होगा, ये कट जाएगा। 14 में से 8 गया 6 2। तो 17 पहाड़ा पर हो,
62 के करीब जाओ, 17 या 51, घटाओ 11 और 19। 17 को आप 7 बार पढ़ोगे तो 119 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो 17 से लगाएंगे, 17 को 437 बार पढ़ेंगे तो 7429 आ जाएगा। इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। अब कहोगे 437 कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें आएगा, ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 437 आएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे क्या 437 आएगा, कहोगे नहीं। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे क्या 423 आएगा, 437 आएगा, कहोगे नहीं। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 437 आएगा, कहोगे नहीं। ऐसे ही पढ़ते 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 आप 19 तक चल जाओगे तो 19 बार 19 के पहाड़ा में 437 आ जाएगा। तो देखो यहाँ चेक करते हैं, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 43 में नहीं लगेगा तो 19 दूना 38, घटाओ 13 में से 8 गया 5, 7, 19 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे 57 आ जाएगा, तो 19 तिया 57, 23। तो 19 को आप 23 बार पढ़ोगे 437 आ जाएगा। तो आप 23 को लिख लो, 23 एकम 23। किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। लो, तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल अब 17 कितना बार है, कहोगे 17 एक बार है। इसमें काउंट कर लो कि 17 जो संख्या है वह कितने बार आया है। इसमें देखो 17 जो है एक ही बार आया है, तो 17 पर पावर 1 17 ही होता है, छोड़ दो। 19 कितना बार आया है, तो 19 एक बार आया है, तो 19। 23 कितना बार आया है, 23 एक बार ही आया है। ये आपका आंसर हो गया। ये जो है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हम लोग करते हैं। इसके लिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको भाग आना चाहिए, तभी इसको सॉल्व कर पाओगे, तभी अभाज्य गुणनखंड को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।